प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जो पहले एमसीक्यू का पार्ट था वो 50 एमसीक्यू पहले वीडियो में आ चुके हैं और दूसरे 50 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशंस में, एसएससी जेईई हो गया, स्टेट इंजीनियरिंग हो गया या फिर आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री के स्टडी का हो गया। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जो 50 बाकी के एमसीक्यूज थे तो वो इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस दूसरे पार्ट को। पहला एमसीक्यू है इफ्लोरेसेंस इन द सीमेंट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ, जो कि बता रहा है कि इफ्लोरेसेंस होता है जो सीमेंट में, यानी कि वो फूल जाती है, वो किसकी वजह से होती है। तो ऑप्शंस अगर हम देखें तो एल्यूमिना, सिलिका, लाइम और आर्कलिस। तो आल्कलिस जो है वो सीमेंट में होने की वजह से उसमें इफ्लोरेसेंस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, आल्कलिस। दूसरा एमसीक्यू है परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिड्यूस विथ। ऑप्शंस है विथ कार्बोनेशन ऑफ कंक्रीट, विथ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट, विथ डिक्रीज इन पोरोसिटी एंड डी, ऑल ऑफ एबोव। जो कि परमिएबिलिटी है वो हम तीनों जो ऑप्शन जो बता रहे हैं हमें ए बी सी, उन तीनों का होना ज़रूरी है तो हम परमिएबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। परमिएबिलिटी मतलब क्या? वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो परमिट करता है कंक्रीट, उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो कार्बोनेशंस की वजह से भी हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट, तो अगर सीमेंट की पेस्ट अगर ज़्यादा होगी तो वो भी हमें काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में मदद करेगी परमिएबिलिटी को। और तीसरा वाला है विथ डिक्रीज इन पोरोसिटी। अगर कंक्रीट में पोरोसिटी नहीं होगी तो वहाँ पे पानी या फिर किसी भी और चीज़ को वहाँ पे जाने की परमिट नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ एबोव। तीसरा एमसीक्यू है फॉर हाई फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस इन द कंक्रीट शुड बी। ऑप्शन है हमारे पास फ्री फ्रॉम क्रैक्स, डेंस, परफेक्ट एडहेजन एंड ऑल ऑफ एबोव। तो हाई फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो ऑल ऑफ एबोव हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर क्रैक्स नहीं होगी, पूरी तरीके से डेंस होगा और परफेक्ट एडहेशन होगा तो हमें फ्रॉस्ट की एक्शन जो है वो नहीं दिखाई देगी कंक्रीट में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबोव। चौथा एमसीक्यू है टोटल वाटर सोल्यूबल सल्फेट SSO3 इन कंक्रीट शुड नॉट एक्सिस्ट। तो ऑप्शन है हमारे पास 2%, 3.5%, 4% और 5%। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, 5%। पांचवा एमसीक्यू है एक्सपांसन जॉइंट्स इन बिल्डिंग प्रोवाइड्स व्हेन बिल्डिंग लेंथ एक्सिस्ट। जो कि यहाँ पे एक्सपांसन जॉइंट जो है, जो कि कंक्रीट के आगे बढ़ने की या एक्सपांसन या फिर कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति को दर्शाता है, तो वहाँ पे हमें कुछ जॉइंट प्रोवाइड करने होते हैं ताकि किसी भी सीजन में अगर कंक्रीट एक्सपांड करे तो वहाँ पे क्रैक या फिर दो आजू बाजू वाले कंक्रीट जो है वो एक दूसरे पर ओवरलैप ना हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें तो 30 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर और 50 मीटर। तो यहाँ पे 45 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 45 मीटर से ज़्यादा अगर हम बिल्डिंग की लेंथ प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे एक्सपांसन जॉइंट हमें प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, 45 मीटर। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं दो कंक्रीट के स्लैब दिए गए हैं, उसके बीच में एक्सपांसन जॉइंट को दिया गया है। उसको हम ऐसे मटेरियल से फिल कर देते हैं जो कि वाटर प्रूफिंग होता है ताकि पानी वहाँ से ना आ सके। तो एक्सपांसन जॉइंट का एग्जाम्पल आप इमेज में देख सकते हैं। छठा एमसीक्यू है द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। तो ऑप्शन है 1/20, 1/10, 1/30 और 1/25। तो 1/10 जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1/10। सातवां एमसीक्यू है वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट इज रेशियो ऑफ। तो ऑप्शन है वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ सीमेंट टू वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट टू वॉल्यूम ऑफ वाटर और डी ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट। आठवां एमसीक्यू है द नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जनरली यूज फॉर कॉलम एंड बीम इज। तो ऑप्शन है 1 जेम 1.5 जेम 3, 1 जेम 2 जेम 4, 1 जेम 3 जेम 6 और 1 जेम 1 जेम 2। तो अगर हम देखें कॉलम और बीम को यहाँ पे लिखा गया है
तो कॉलम और बीम है वो आरसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगा, जहाँ पे रेनफोर्समेंट का हम यूज़ करते हैं। तो आरसीसी स्ट्रक्चर हम कहीं पे भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे IS कोड 456 के अनुसार हमें मिनिमम M20 का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो कि M20 को रिप्रेजेंट करता है 1 GEM 1.5 GEM 3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। 9वां MCQ है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर हैज़ मिनिमम कॉन्क्रीट ग्रेड एज पर IS कोड। तो ऑप्शन है M10, M20, M25 और M30। तो यहाँ पे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम कंक्रीट का जो है वो रेशियो हम M30 लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, M30। 10वां MCQ है, टू एंश्योर प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल इन मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब स्पेसिमेंट्स टू बी कास्ट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं कि अगर एक क्यूबिक मीटर कंक्रीट का हमें टेस्ट करना हो तो मिनिमम कितने क्यूब को हम कास्ट करते हैं। जिस कंक्रीट के क्यूब से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की नापते हैं, तो वो क्यूब हमें कितने मिनिमम चाहिए। तो 3, 6, 9 और 30। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, 3, क्योंकि ये 3 का एक सेट होता है जिनकी एवरेज हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में किसी भी कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं। 11वां MCQ है, Which conditions are followed by plumeous? Options है, it is originated from volcanic rocks, used in Roman structure, density is 500 to 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, and the option is all of above। तो प्लूमास जो है वो ऐसे पत्थर होते हैं छेद वाले, जो कि हल्के पत्थर हम बोलते हैं, पानी में तैरने वाले। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन के बारे में देखें तो इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वोल्केनिक रॉक। तो ये सच है, क्योंकि वोल्केनिक रॉक है उसका ही एक प्रकार है प्लूमाइस, और यूज्ड इन रोमन स्ट्रक्चर। तो ये भी सही है, क्योंकि रोमन स्ट्रक्चर में काफ़ी हद तक इस तरीके का पत्थर का यूज़ हुआ है, और इसकी डेंसिटी भी काफ़ी हद तक कम होती है, 500 से 800 भी। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ एबोव। और इमेज में आप देखें तो ये प्लूमाइस पत्थर का एक इमेज यहाँ पे है, तो आप देखकर समझ सकते हैं कि ये एक इस तरीके का पत्थर है जिसमें छेद होते हैं। 12वां MCQ है, विच इज नेचुरल लाइट एग्रीगेट फ्रॉम फॉलोइंग लिस्ट। तो लिस्ट है फॉर्म्ड स्लैग, स्कोरिया, ब्लोटेड क्ले, और डी ऑप्शन है सेंट्रेट फ्लाइज। तो जो स्कोरिया है वो नेचुरल लाइट वेट एग्रीगेट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्कोरिया। यहाँ पे इमेज में आप देखें तो उस एग्रीगेट का इमेज जो है वो इस तरीके से होता है स्कोरिया का, जो कि प्लूमाइस तक काफ़ी हद तक मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं स्कोरिया, इस तरीके के एग्रीगेट को, जो कि छिद्र होते हैं उसमें भी। तो आप इमेज में देख सकते हैं स्कोरिया एग्रीगेट जो है वो कैसा दिखता है। 13वां MCQ है, विच इज़ आर्टिफिशियल लाइट वेट एग्रीगेट। तो यहाँ पे ऑप्शंस है राइस हक, सोडस्ट, क्लिंडर और डायटोमाइट। तो यहाँ पे जो क्लिंडर है आर्टिफिशियल एग्रीगेट में उसका नाम आता है, बाकी के जो सारे हैं राइस हक, सोडस्ट और डायटोमाइट, तो वो नेचुरल एग्रीगेट है, नेचुरल लाइट वेट एग्रीगेट में उसकी गणना होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्लिंडर। 14वां MCQ है, इन द एरिएटेड कंक्रीट विच केमिकल यूज टू मेक एयर बबल्स। जो कि एरिएटेड कंक्रीट होता है उसमें एयर बबल क्रिएट किए जाते हैं, और वो एयर बबल क्रिएट करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है एल्यूमिनियम पाउडर, सोडियम सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बन क्लोराइड। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो यूज़ हम करते हैं केमिकल के तौर पर, जो कि बबल क्रिएट करता है कंक्रीट में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, एल्यूमिनियम पाउडर, और वो भी हम 0.2% के वेट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट में। 15वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट फॉर FRC और फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो ऑप्शंस है इम्प्रूव बॉन्ड स्ट्रेंथ, FRC इम्प्रूव डक्टिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, लो परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड रिड्यूस टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस है वो पूरी तरीके से सच है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट में, क्योंकि फाइबर आने के बाद कंक्रीट में उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी जो कि 1/10 होती है उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना में, वो भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो जाती है, और उसकी परमिएबिलिटी को भी वो घटा देता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल। 16वां MCQ है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PPCC। तो ऑप्शंस है
पॉलीमर पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, प्लास्टिक पॉलीमर सीमेंट कंक्रीट और प्लम प्लास्टिक सीमेंट कंक्रीट। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए जो है वो मैच खाता है पॉलीमर पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। 17वां MCQ है व्हाट इज ग्यूनाइट और शॉर्टक्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन है सीमेंट कंक्रीट स्टील और मटेरियल। जो कि ग्यूनाइट है वो कंक्रीट का ही एक टाइप है, तो इसको हम बोलते हैं ग्यूनाइट और शॉर्टक्रेट, तो यह भी उसका नाम है, तो आप भी याद रखिएगा कंक्रीट को हम ग्यूनाइट और शॉर्टक्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी कंक्रीट। 18वां MCQ है विच इज मेथड फॉर प्लेसिंग कंक्रीट अंडर वाटर। जो कि कंक्रीट है वो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में हम किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, तो उसकी मेथड कौन सी है। तो ऑप्शन है हमारे पास बेग्ड कंक्रीट, ट्रिमाई, बॉटम कम बकेट और ऑल। तो यहाँ पे ये सारी तीनों की तीनों है यूज़ कर सकते हैं हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट को प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑल। 19वां MCQ है लाइट वेट कंक्रीट इज यूज्ड। तो ऑप्शन है इन फिलर वॉल पैनल इन हाई राइज बिल्डिंग टू रिड्यूस डेड वेट ऑफ स्ट्रक्चर, सी ऑप्शन है टू इम्प्रूव थर्मल इंसुलेशन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबोव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑल ऑफ एबोव, क्योंकि लाइट वेट कंक्रीट जो है वो इन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। 20वां MCQ है फ्रॉम लिस्ट विच इज़ नॉट बेनिफिशियल ऑफ लाइट वेट कंक्रीट। तो ऑप्शन है हाई थर्मल इंसुलेशन, एक्सेलेंट फायर रेजिस्टेंस, हाईली साउंड इंसुलेशन, रिड्यूस्ड ड्राइंग श्रिंकेज। जो कि सी ऑप्शन है वो लाइट वेट कंक्रीट के लिए फिट नहीं बैठता, हाईली साउंड नहीं होता वो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी हाईली साउंड इंसुलेशन। 21वां MCQ है फॉर मास कंक्रीट। तो ऑप्शन है हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट एंड लो स्लम्प इज एक्सेप्टेड, रिक्वायर पावरफुल वाइब्रेटर एंड डी इज ऑल ऑफ एबोव। जो कि तीनों ऑप्शंस मास कंक्रीटिंग के लिए फिट बैठते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑल ऑफ एबोव। 22वां MCQ है विच फाइबर गिव हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ टू फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। तो यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन फाइबर, ऑर्गेनिक फाइबर, ग्लास फाइबर और एस्बेस्टोस फाइबर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी ग्लास फाइबर, जो कि हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ देता है कंक्रीट को। 23वां MCQ है फॉर फेरो सीमेंट सीमेंट सैंड रेशियो शुड बी। तो यहाँ पे जो फेरो सीमेंट है उसमें सीमेंट और सैंड का रेशियो क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास 1:2 1:1.5, बी ऑप्शन है 1:2 1:3, सी ऑप्शन है 1:2 1:4 और फोर्थ ऑप्शन है 1:2 1:6। तो अगर हम देखें तो फेरो सीमेंट क्या होता है, जो कि नॉर्मल कंक्रीट हम करते हैं तो वहाँ पे रेनफोर्समेंट का यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट ही होता है एक तरीके का, पर यहाँ पे जो हम रेनफोर्समेंट की जगह पे हम पतली सी झारी का यूज़ कर सकते हैं उसमें, तो इसको हम बोल सकते हैं फेरो सीमेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी 1:2 1:6। तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि जो आदमी खड़ा है वो पतली सी एकदम जाली है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं फेरो सीमेंट में। 24वां MCQ है द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ रेनफोर्समेंट इन फेरो सीमेंट। तो ऑप्शन है 1 to 2%, 2 to 5%, 3 to 6% और 5 to 8%। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी 5 to 8%। 25वां MCQ है व्हाट इज वर्केबिलिटी। तो ऑप्शन है फ्री फ्रॉम सेग्रीगेशन, नो ब्लीडिंग, इजी फ्लो और ऑल ऑफ एबोव। तो वर्केबिलिटी कंक्रीट की क्या होती है, तो वो हम टेस्ट के ज़रिए जान सकते हैं, लेकिन वर्केबिलिटी अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो जिस तरीके से कंक्रीट काम कर सकता है, जैसे कि अगर कंक्रीट ज़्यादा स्टीफ होगा तो वो कहीं पे जा नहीं पाएगा, अगर बहुत सारे रेनफोर्समेंट है तो वहाँ पे बीच में घुस नहीं पाएगा कंक्रीट, और अगर बहुत ढीला है तो वो उसकी स्लरी और कंक्रीट जो है वो अलग हो जाएंगे, तो उसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच की एक स्टेट होती है कंक्रीट की, जो कि काफ़ी हद तक सभी जगह पे पहुंच पाती है, उसको बोलते हैं हम वर्केबल कंक्रीट। और ऑप्शंस में से अगर हम देखें और ये जो तीनों है वो फुलफिल होंगे तो उसे हम बोलते हैं वर्केबल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी। 26वां MCQ है वर्केबिलिटी कैन बी टेस्ट बाय यूजिंग। तो यहाँ पे ऑप्शंस है स्लम्प टेस्ट, वीबी टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट और ऑल ऑफ एबोव। तो ये तीनों टेस्ट है
उसके ज़रिए हम वर्केबिलिटी नाप सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ एबोव। 28वां एमसीक्यू है, विच फैक्टर आर अफेक्टिंग फॉर क्रीप। तो ऑप्शंस है वाटर सीमेंट रेशियो, टेम्परेचर, बोथ ऑफ एबोव और नन। तो क्रीप जो है वो एक दरार होती है जो कि कंक्रीट के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो भी उतना ही असर करता है जितना कि टेम्परेचर। और अगर इन दोनों में कहीं पे भी गिरावट होती है या फिर बढ़ोतरी होती है तो हमें क्रीप देखने को मिलती है कंक्रीट के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो इमेज में आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से हम क्रीप को जान सकते हैं कि इस तरीके से क्रीप दिखती है। 29वां एमसीक्यू है, फ्रॉम लिस्ट विच कोड नंबर इज यूजफुल इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन। तो ऑप्शंस है IS 800 2007, बी ऑप्शन है IS 875 2015 और सी ऑप्शन है IS 10262 1982 और डी नन। तो यहाँ पे जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में है तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। 30वां एमसीक्यू है, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैक इन कंक्रीट। तो ऑप्शंस है केमिकल रिएक्शन, क्रीप, टेम्परेचर वेरिएशन, वेदरिंग और ऑल। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर है जो कि कंक्रीट में क्रैक के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ई, ऑल। 31वां एमसीक्यू है, विच ऑप्शन इज सुटेबल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिंगल क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं, पर यहाँ पे हमने बंच में यह क्वेश्चन लिया है ताकि आप समझ सके कि कौन सा जो मिक्स है वो कौन से रेशियो को सूट करता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो इस तरीके से ऑप्शंस है। तो हम एलिमिनेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हम नॉर्मली जानते हैं कि M20 और M25 जो कि नॉर्मल यूज़ में होते हैं उनका रेशियो क्या होता है। तो M20 के बारे में अगर हम देखें तो 1 1 1.5 3 होता है। तो सी में हो जाएगा 2 और डी जो है M25 उसमें रेशियो होता है 1 2। तो इस ऑप्शन को मैच करेंगे जो कि सी में 2 हो गया और डी में 1 हो गया। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो मैच करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो यहाँ पे अगर हम देखें काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जाता है कि जो मिक्स होता है M20, M25 और जो भी हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट में, तो वो क्या है उसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो M20 है उसमें M जो है वो मिक्स को रिप्रेजेंट करता है और जो 20 है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो कि 28 दिन के टेस्ट के बाद उसकी नापी जाती है 3 ब्लॉक्स की एवरेज को। तो वो हमारे होती है M20 में जो 20 रिप्रेजेंट करता है वो। 32वां MCQ है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। तो अगर हम कंक्रीट की डेंसिटी देखें तो ये 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। 33वां MCQ है, श्रिंकेज इन कंक्रीट इज ड्यू टू चेंज इन। तो यहाँ पे ऑप्शंस है क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम के बढ़ने और घटने की जो प्रक्रिया होती है उसमें चेंज होने की वजह से यहाँ पे श्रिंकेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, वॉल्यूम। 34वां MCQ है, टू मेजर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब रिक्वायर्ड। जो कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लेकिन इसमें अलग तरीके से पूछा है जो कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम नापने के लिए कितने क्यूब हमें यूज़ करने होंगे, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी। तो ऑप्शन है 2, 3, 5 और 8। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 3। 35वां MCQ है, इन केस ऑफ PCC फेस इज एक्सपोज्ड टू सी वाटर सो मिनिमम कंक्रीट ग्रेड रिक्वायर्ड। जो कि हम PCC का यूज़ करें अगर हम कंक्रीट में और उसकी एक फेस जो है वो सी वाटर को फेस कर रही होगी तो यहाँ पे मिनिमम कंक्रीट कितना होगा, उसका ग्रेड हम क्या ले सकते हैं। तो ऑप्शन है M20, M25, M30 और M35। तो अगर हम PCC यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, M20। 36वां MCQ है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ RCC। तो ऑप्शन है 24, 25, 30 और 35 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों
अगर आपने हमारा पहला पार्ट जो है MCQs का, जो कि उसमें भी 50 MCQ हमने कवर किए हैं, जो कि सभी तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाने की शक्यता है उसकी, तो अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक तो मैं उसकी लिंक आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और 37वां MCQ है, लाइट वेट कॉन्क्रीट कैन यूज्ड इन। तो ऑप्शंस है नॉन लोड बियरिंग वॉल, एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग, रिड्यूस इन थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर और ऑल ऑफ एबो। तो ये सारे जो है वो फुलफिल कर सकते हैं हम लाइट वेट कॉन्क्रीट के जरिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी। 38वां MCQ है, कॉन्क्रीट इन हॉट वेदरिंग विल रिजल्ट इनटू। ऑप्शन है अनइवन, नॉन सेट प्रॉपरली, इंक्रीज क्रैकिंग और स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हॉट वेदर होने के वजह से यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी जल्दी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रैकिंग की संभावना हमें ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, इंक्रीज क्रैकिंग। 39वां MCQ है, वाइड एंड डीप क्रैक इन कॉन्क्रीट मे बी रिपेयर्ड बाय। तो ऑप्शन है हमारे पास ग्राउटिंग, एपॉक्सी इंजेक्शन, शॉर्ट क्रेटिंग और मोर्टार रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ग्राउटिंग, ए। 40वां MCQ है, द अमाउंट ऑफ जिप्सम यूजुअली एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज। तो ऑप्शन है 1 to 2%, 2 to 3%, 3 to 4% और 4 to 5%। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2 to 3%। जो जिप्सम है वो हम सॉल्ट सेट को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सीमेंट में, जो कि उसके सेटिंग टाइम को थोड़ा घटा करके हम यूज़ कर सकते हैं सीमेंट को ज़्यादा वक्त तक। तो जिप्सम जो है वो सीमेंट के सेटिंग टाइम को घटा देता है, तो हम उसके लिए जिप्सम का यूज़ कर सकते हैं सीमेंट में। 41वां MCQ है, क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ। ऑप्शंस है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आंसर है सी, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्लिंकर्स जो है वो सीमेंट के आखिरी प्रोडक्ट्स को माना जाता है, उसमें से हम सीमेंट का उत्पादन करते हैं। तो अगर आप सीमेंट के बारे में पूरी प्रक्रिया को जानना चाहते हैं 3D में, उसके किस तरीके से उसकी प्रोसेस होती है, कहाँ से वो बनती है, किस रॉ मटेरियल से बनती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आप उसको आसानी से 3D मॉडल में समझ सकेंगे कि किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है कंपनियों में। बढ़ते हैं आगे। 42वां MCQ है, फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्क्रीट इज नॉन एज। तो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है न्यूटन्स लॉ, अब्राहम्स लॉ, हुक्स लॉ और लॉ ऑफ वर्केबिलिटी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है अब्राहम्स लॉ, उसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्क्रीट मानते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, अब्राहम्स लॉ। और अब्राहम्स लॉ जो है वो वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में है, तो उसके लिए हम उसको फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्क्रीट नाम मानते हैं। 43वां MCQ है, व्हेन द एग्रीगेट आर ऑफ सिंगल साइज द ग्रेडिंग इज कॉल्ड। वेल ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और कंटिन्यूअस ग्रेडेड। तो यहाँ पे जो एक ही साइज के अगर एग्रीगेट है किसी भी कंक्रीट में, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। 44वां MCQ है, विच कंक्रीट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन कंक्रीट। तो ऑप्शंस है फ्रेश कंक्रीट, हार्डन कंक्रीट, इको फ्रेंडली कंक्रीट और कंक्रीट ऑफ ग्रीन कवर। तो अगर ग्रीन कंक्रीट के बारे में अगर हम देखें तो इको फ्रेंडली जो कंक्रीट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रीन कंक्रीट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, इको फ्रेंडली कंक्रीट। 45वां MCQ है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंडनेस। ऑप्शन है स्लम्प टेस्ट, लिचेटिलियर एपार्टस, विकेट एपार्टस और नन। जो कि साउंडनेस है वो हम लिचेटिलियर के जरिए नाप सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, लिचेटिलियर। 46वां MCQ है, हाउ कैन मेक कंक्रीट सेट फास्ट। तो ऑप्शन है एडिंग शुगर, एडिंग अल्कोहल, एडिंग कैल्शियम क्लोराइड और एड एक्स्ट्रा वाटर। तो यहाँ पे अगर हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड करें कंक्रीट में तो उसको हम जल्दी से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी,
एडिंग कैल्शियम क्लोराइड। 47वां MCQ है, हाउ कैन मेक कंक्रीट सेट स्लोवर। जो पहले वाला MCQ था वो फास्ट सेट के लिए था, तो यहाँ पे अगर हम कंक्रीट को स्लो करना चाहते हैं तो उसमें क्या ऐड करें। ऑप्शंस है हमारे पास, एडिंग शुगर, अल्कोहल, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। तो यहाँ पे शुगर जो है उसको अगर हम ऐड करेंगे कंक्रीट में तो वो सेट काफ़ी हद तक धीरा होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, एडिंग शुगर। 48वां MCQ है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कैन मेजर्ड बाय। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, पाइक्नोमीटर, हाइग्रोमीटर और कैलोरीमीटर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, कैलोरीमीटर। 49वां MCQ है, फुल फॉर्म ऑफ RMC। तो ऑप्शन है हमारे पास रेडीमिक्स कंक्रीट, रेडीमिक्स कार्बन, रिसेप्शन मेडिकल सेंटर और डी नन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, रेडीमिक्स कंक्रीट। 50वां MCQ है, इफ स्लम्प टेस्ट रिजल्ट इज 60 mm। तो यहाँ पे ऑप्शन है लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई। तो अगर 60 mm का स्लम्प हमें मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे मीडियम स्लम्प। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, मीडियम स्लम्प। तो यहाँ पे हम 100 MCQ पूरा करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में, और कुछ ही दिनों में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में भी यहाँ पे MCQs आएंगे, और सिविल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स है उसको भी रिप्रेजेंट करता हुआ वीडियो यहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।